मुझसे कॉफी पे क्यों उतार रहे हो? और क्यों आ रहा है आपको इतना गुस्सा? क्या जरूरत थी दादी की शर्त एक्सेप्ट करने की? समीर, आपने हमारे रिश्ते को एक मौका दिया है ना, तो फिर मुझ पर भरोसा भी तो करो ना। मैं समझती हूँ मेरे घर वाले मुझसे नाराज हैं, लेकिन बड़ों के पास तो पूरा हक होता है ना अपने छोटों से नाराज होने का उनकी गलतियों पर उनकी नाराजगी में भी ना एक लेसन छुपा होता है। जैसे कि आज मैंने पता दादी साहब को देखा, उन्होंने प्रेम बुआ से कितने प्यार से बात करी, उन्हें एक्सेप्ट किया, उनकी दूसरी शादी तक को एक्सेप्ट किया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो बुरी नहीं है, वो बस इंसाफ चाहती। अच्छा, दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छा ख्याल है, मगर ये इम्पॉसिबल है, समझी? इम्पॉसिबल तो आपकी जैसी जिद्दी ऊंट को भी पहाड़ के नीचे लाना था, लेकिन ले आई ना। अब ये कॉफी पी लीजिए और अपना गुस्सा थूक दो, क्योंकि गुस्से में ना आपकी नाक लाल हो जाती है, फिर आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। एक तो पहले भगवान ने कुछ शक्ल खास दी नहीं है, ऊपर से मुंह बनाओगे तो और बुरे लगोगे। हो गया? हम बहुत थैंकफुल हैं जैसे भी शक्ल हमें भगवान ने दी है। इस शक्ल पे ना पूरी लड़कियां मरती हैं वीरगढ़ की, समझी? देखा, जितना कॉन्फिडेंस आपको है ना कि आप लड़कियों का दिल जीत सकते हो, उतना ही कॉन्फिडेंस मुझे खुद पर है कि मैं अपने घर वालों का दिल जीत सकती हूँ। लेकिन फर्क ना सिर्फ इतना है कि आपकी बीवी होते हुए भी आप दूसरी लड़कियों की बातें कर रहे हो। हमें कोई शौक नहीं है दूसरी लड़कियों के बारे में बातें करने का। तुम ऐसी बातें करती हो, उकसाती हो हमें सब बोलने के लिए, समझी? अच्छा, अगर आपको कोई और उकसाएगा तो आप उनके पास चले भी जाओगे। कोई सेंस है इस बात का? क्यों जाएंगे हम किसी और के पास? हमें कोई जरूरत नहीं किसी और के पास जाने की। लोग हमारे पास आते हैं, समझी? जैसे कि तुम आई हो हमारे पास। बस तुम्हें ये गोल गोल बातें करते रहो जलेबी की तरह, और कुछ करना नहीं है। दिल बहलाएंगे दादी का। कॉफी पिलाओ इधर। क्या बनाया है ये? हाँ? कॉफी है या शुगर का पाक? इतनी मीठी, क्या डाला है इसमें? कॉफी, दूध और बस 5 चम्मच चीनी। अरे बस 5 चम्मच? आधा डब्बा डाल देना चाहिए था ना इसमें। 5 चम्मच तो बहुत कम है। पागल, कॉफी बनती नहीं है। वो क्या है ना, आपके ना जवाब बहुत कड़वे होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा मीठा डाल देती हूँ, तो कुछ तो मीठे जवाब दोगे आप। तुम्हारी हरकतें ठीक होंगी तो मीठा जवाब दूं ना। लाओ तो मेरी कॉफी। क्या ये सब काम ढंग से तुम्हें आता नहीं है? दादी को इम्प्रेस करना है बस। रो मत देना है खड़े खड़े। रोए मेरी जूती, मैं ना रोने वालों में से नहीं, रुलाने वालों में से हूँ, समझे? आई पड़े। रोने वालों में से, रुलाने वालों में से काम कुछ आता नहीं है। जिद वालों बस तुमसे पूरे टाइम, और कुछ नहीं। छोड़ो, हम खुद कर लेंगे। कर लो फिर। केस में भी हमारी गलती है, हमें क्या घूर रही हो? गलती से भी नहीं, समझे? इन बालों को लंबा करने में पता कितनी मेहनत और कितना वक्त लगता है। आपका क्या एक हाथ मारो बाल सेट? इतनी मेहनत खुद को लंबा करने में कर लेती ना। और अगर इतना ही प्यार है तो संभाल के रखते ना इनको। मत करो। रुको, मेरे बाल टूट गए। तो ऐसे रुक जाओ, निकाल रहा हूँ। ऐसे नहीं निकलेंगे। इधर आओ, इधर आओ। हाँ, सीधे भी चल, सीधे रहो, सीधे रहो, इधर चलो। गलती से भी नहीं, समझे? मेरा एक भी बाल टूटा तो मैं आपका खून पी जाऊंगी। अपनी शर्ट काट लो, लेकिन मेरे बाल नहीं काटने। मैं ऐसे निकलेगा नहीं, वैसे ही कटेगा। हटो। एक रखो, नीचे रखो इसे। तुम ना दिन पे दिन बिल्ली से ना तेरी नहीं बनती जा रही, पता है तुम्हें? है? ओहो, कहाँ कहानी ढूंढ लिया तेरे को मैंने। क्या हुआ? अरे बड़ा की खूबसूरत लग रही है तेरे को ये लीला। लिपा पोती और डेंटिंग पेंटिंग क्या जरूरत है? और सुंदर बन के मेरे कलेजे पे छुरियां चढ़ाएगी क्या? क्या प्रताप साहब, आप भी ना, आप नहीं समझेंगे। आप मर्द है ना, हम औरतों को ना अपनी खूबसूरती से ही कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन प्रताप साहब, तेरा क्या हो गया? जब से आपकी मासा आई है ना प्रताप साहब, हमारी कोई स्किन केयर काम नहीं कर रही है। देखिए हमारा चेहरा कितना मुरझा सा गया प्रताप साहब। हमारे पैर इतने दर्द करते हैं ना, इतने दर्द करते हैं, क्या लेकिन चल रानी, तू रो मत। अरे ला पैर, मेरे को पैर दे, मैं दबा दूंगा। इधर दे। वैसे थकी थकी सी लग रही है 2 दिन से। ला मासा करते, टेंशन मत लिया कर।
बहू राम बचाए ऐसी बहुओं से। क्या हालत बना के रखी है कमरे की? ऐसा लगता है जैसे यहाँ इंसान नहीं रहते, मुर्गियां पाली जाती हैं। ठीक ठीक करो। जी सासू माँ। जल्दी करो, चादर ठीक करो, एक भी शिकन नहीं होनी चाहिए। और तुम उफ। और तुम जोरू की गुलामी करते करते खुद भी मुर्गी खाने में रहने के आदी हो गए हो। इसकी कामचोरी को तुमने ही बढ़ावा दिया है, और ये ना साफ सफाई कर सकती है ना ये घूंघट संभाल सकती है। घूंघट तो आज इसका हम सही करेंगे। जाओ कील हथौड़ा लेकर आओ। कील हथौड़ा आसा जाओ। कील हथौड़ा नहीं सासू माँ, नहीं नहीं सासू माँ, आज के बाद नहीं गिरेगा। आप कहे तो हम सुई धागा लेके अपने सर पर सिल लेंगे पल्लू, लेकिन कीड़ा तोड़ा नहीं सासू माँ, प्लीज 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 माफ कर दो सासू माँ, प्लीज, सॉरी गलती हो गई सासू माँ, प्लीज प्लीज प्लीज। याद रखना, हमारी नजर हर वक्त तुम्हारे ऊपर है, और हमसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। नहीं ये रिमझिम भी ना, इसकी आदत है। आ बैल हमें मार। जब मना किया था कि दादी का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करना, अब हम उसे समझाएंगे तो वो हमें ही समझाएगी। समीर यार तुम भी ना इतना भी नहीं समझते हो। रिमझिम ना तुम्हारे लिए कोई भी टेस्ट देने को तैयार है। अरे बट कोई टेस्ट देने की जरूरत है क्या? और ये रिमझिम ना हमेशा दिमाग के मामले में शुरुआत से ही थोड़ी सी कमजोर है। समीर बनना प्लीज, हमारी रिमझिम के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे। सही है प्रेम बॉस, आपने पार्टी बदल ली ना। रिमझिम है ही ऐसी समीर, वो किसी का भी दिल जीत लेती है। तुम देखना वो दादी सा का भी दिल जीत लेगी, मुझे पूरा भरोसा है। ये बात हम भी समझते हैं, लेकिन देखना दादी साहब उसे इतना बिजी रखेंगे कि बाहर के किसी भी काम के लिए उसे टाइम नहीं मिलेगा। हम सोच रहे हैं जैसा ये मिस्टर एंड मिसेस कंपटीशन से हम दोनों का नाम वापस ले लेना चाहिए। ये प्रोजेक्ट सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरे वीरगढ़ के लिए है। अगर ये कंपटीशन जीत गए ना तो हमारे चैरिटेबल प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा फंड मिलेगा। ये बात हम भी समझते हैं राजेश, लेकिन हम रिमझिम के ऊपर इतना बोझ नहीं डाल सकते। हम खुद कमिटमेंट करके कभी बैकआउट नहीं करते, लेकिन अगर हमने रिमझिम का नाम कंपटीशन में दिया तो बहुत मुश्किल होगी उसके लिए। नहीं, हम बैकआउट नहीं करेंगे। ये वीरगढ़ के लिए है समीर, हम अपना नाम इसमें से नहीं हटाएंगे। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी, आई प्रॉमिस। मुझ पर ट्रस्ट कर। दादी साहब का चैलेंज भी और ये कंपटीशन भी। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।